हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके जितने भी प्रोज वाला सेक्शन है जिसमें आप स्टोरी टाइप के लेसन पढ़ते हैं उसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो कि वन लाइनर में है। इसमें आपके 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन के आंसर कवर हो रहे हैं। मैं इतने सारे जो लेसन हैं आपके लगभग 10+ लेसन हैं, तो यहाँ पर सबके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस आप थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे कि यह लेटर टू गॉड है, इसके मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, तो ये चारों आपको याद करना है। 4 में से आपके 2 मार्क्स के भी इसी में से आ जाएंगे और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है वो भी इसी में से आएगा। यानी इसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लेटर टू गॉड, ये आपका पहला लेसन है फर्स्ट फ्लाइट का। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किसकी उम्मीद थी, तो लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। यहाँ पर ये स्पेलिंग स्पेल्ड हो गई है, हेप्ड हो गया, होप्ड कर लेना इसको। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, उसको एक अच्छी फसल होने की उम्मीद थी और उस फसल को सिर्फ थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कल आपकी एग्जाम है तो आप अ लेटर टू गॉड इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको याद रखना है जिसमें कि वाई वर द 2 नेशनल एंथम संग्स, है ना। तो 2 कम्युनिटीज़ के लिए ये 2 नेशनल एंथम संग किए गए थे, वन और फॉर वाइट्स एंड अदर आर ब्लैक, एक वाइट लोगों के लिए और एक ब्लैक लोगों के लिए। व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, तो विक्ट्री ओवर द फियर। जैसे ऐसे ही आपको याद करना है। और ये जो आपको जिसमें 3 या 4 लाइनों में दिख रहा है ये आपका 3 नंबर में आएगा, तो आपको ये उस हिसाब से याद करना है। इस फर्स्ट फ्लाइट यानी ये आपका लेसन है जिसमें यंग सीगल होता है। वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, तो जो उसकी भूख है वो उसको लास्ट में अल्टीमेटली उसको, तो यही क्वेश्चन आपको याद करना है। ब्लैक एरोप्लेन में आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क। और ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं, साथ में आपके प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास यहाँ पर रहेगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि आप बार बार वीडियो को देख के ना आइएगा, बस आप ब्लैक एरोप्लेन है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वही डायरी क्यों रखती थी, क्योंकि बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड। व्हाट मेड मिस्टर किजिंग अलो एंड टू टॉक इन क्लास, मिस्टर किजिंग जो है उसको अलो क्यों करते हैं क्लास में, और मिस्टर किजिंग उसको पनिश क्यों करते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बेकर्स फ्राम गोवा, इसमें ये पेडर बोला जाता था गोवा में बेकर्स को। गोवा के लोग एल्डर्स इन द गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट क्यों थे, तो ओल्ड पोर्चुगीज डेज उनको याद आ रहे थे। व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्चुगीज डे, पुर्तगाली दिनों में बेकर्स क्या पहनते थे, तो एक दे वोर अ पेक्यूलियर, एक विशेष प्रकार की वो ड्रेस पहनते, इसका नाम कबाई था। देन ये जो लॉन्ग आंसर दिख रहा है आपको 3 मार्क्स में आ सकता है। बेकिंग वाज कंसिडर एन एसेंशियल एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गांव विलेज एक्सप्लेन, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, बहुत टाइम पे क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। कुर्ग की बात करें तो वेयर इज कुर्ग, कुर्ग इज सिचुएटेड, यही क्वेश्चन आता है मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कॉफ़ी, सी से कुर्ग याद रखना है, सी से कॉफ़ी याद रखना है। वाइज कुर्ग इज कम्पेयर टू हेवन, कुर्ग इज कम्पेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसको जो है स्वर्ग से कंपेयर किया जाता है। टी फ्राम आसाम, इसमें एक क्वेश्चन है क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन दिए ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे बनता है। मिसबिल द वाटर, एक वाटर होता है जो कि बॉक्स में उसको रख कर लेकर जाता है, उसका नाम क्या होता है, मिसबिल होता है। तो यहाँ पर ये मैक्सवेली वाटर उसको कहते हैं, उसका नाम है पूरा लिट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली। मैडम राइट्स द बस, ये वाली होती है, उसका फेवरेट पास टाइम होता है कि वह फ्रंट डोरवे के सामने खड़ी होकर जो है हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड उनको देखती रहती है। हाउ डिड वाली सेव अप मनी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन यहाँ पर ये 3rd क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द सरमन एट बनारस, ये सरमन एट बनारस है, इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा था, हाउ कैन वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। वन हो, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर का एनालिसिस किया है उसमें सरमन एट बनारस है, द प्रपोजल है, इनसे कम ही क्वेश्चन आए हैं। तो आप बाद वाले जो लेसन पर ध्यान ना दें, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, कोई नया ना पढ़ें। और अब आपको कम कम पढ़ना है तो आप इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। द प्रपोजल हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में ऑल पोएम, या जितनी भी पोएम फर्स्ट फ्लाइट में उसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में लेकर आने वाला हूँ। ये वीडियो आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो सेकेंडरी बुक है उसका वीडियो मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। इसके अलावा आप राइटिंग स्किल पर काम कीजिए, लेटर एप्लीकेशन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर की 10th की जो है क्वेश्चन बैंक उसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है। नोट पिंग कैसे बनाते हैं, समरी कैसे बनाते हैं, इफ अनलेस का यूज़ कैसे करना है, सारे ग्रामर के वीडियो पढ़े हुए हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।